नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। जमुई में हिंदू स्वाभिमान संगठन द्वारा आयोजित हनुमान चालीसा पाठ के दौरान मुसलमानों द्वारा पथराव किए जाने के विरोध में आज हिंदू संगठन हिंदू स्वाभिमान सेना और बीजेपी कार्यालय पहुंची और वहां जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया। संगठन के लोगों का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ समुदाय के लोग उनके द्वारा उन पर पत्थरबाजी की गई। वहीं इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने उल्टे उन्हें ही फंसाया और एफआईआर दर्ज कर दी उनके ऊपर। वही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी गाड़ियां थाने में जब्त है, जबकि दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। वही संगठन ने आरोप लगाया कि बिहार में एक समुदाय के लोगों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने 3 बार बीजेपी से मदद की मांग की, लेकिन केवल राजनीति हो रही है। वही अगर ये मसला जल्द सुलझा नहीं जाता तो उसके बाद संगठन जमुई में बड़ा प्रदर्शन करने की उन्होंने चेतावनी दे दी है। वही आपको बता दें, माधव लाल कश्यप जो कि प्रांत प्रमुख है हिंदू स्वाभिमान संगठन के, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पहले आप उनका वो बयान सुने। जमुई के बलियाडीह में मुसलमानों ने हम लोगों पे भीषण हमला किया था हमारे शांतिपूर्ण काफिले पे 16 फरवरी को। अब उस घटने के 1 महीने के बाद भी अभी तक हमारी गाड़ियां थाने में जब्त है, गाड़ियों को नहीं छोड़ा गया है। हमारे लोग जेल में हैं, हमारे लोगों पे मुकदमे हैं, मेरे ऊपर मुकदमा है, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुल मिलाकर हमारा सारा नुकसान हुआ है। और इसके उपरांत भी मंत्री सुमित सिंह ने कह दिया कि रविवार को कौन हनुमान चालीसा करता है, हनुमान चालीसा का लाइसेंस इन लोगों को किसने दिया। इस तरह का अनर्गल प्रलाप किया और बिहार बीजेपी ने कोई सपोर्ट हम लोगों का नहीं किया, कोई पक्ष नहीं हम लोगों का लिया बिहार बीजेपी ने। तो हम लोग इससे क्षुब्ध हैं और आज बस 100-200 की संख्या में आए हैं। अगर बिहार बीजेपी के लोग हमारे इन विषयों पे गंभीरता से विचार नहीं करते हैं, बिहार में गौ हत्याबंदी और ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का जो चरम पे आतंक चल रहा है, इन पे विराम नहीं लगाते हैं, तो हम लोग चुनाव में संपूर्ण रूप से बिहार बीजेपी के बहिष्कार का घोषणा करेंगे। विजय सिन्हा जी से मुलाकात हुई थी, पहले दिलीप जायसवाल जी से मुलाकात हुई थी। हम लोगों ने खून से पत्र लिख के दिया था। उन्होंने कहा था कि पूरी कार्रवाई होगी, जो दंगाई है उन पे, असामाजिक तत्व है, मुस्लिम पक्ष है जिन्होंने हमला किया, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों पे। 41 लोगों पे एफआईआर है, मात्र 14 लोग जेल में है अभी तक। बाकी लोग गांव में छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं, हिंदुओं को धमका रहे हैं। राजनीति करती है, राजनीतिक दल के लोग राजनीति करते हैं। हमारी आवाज उठाने वाला बिहार में कोई नहीं है। क्या लग रहा है? देखिए, ये तीसरी बार है बीजेपी कार्यालय में। पहली बार में हम लोग 10-12 लोग आए, दूसरे बार में 40-50 लोग आए, तीसरी बार में 100-200 लोग आए और अब की बार जमुई कूच कर जाएंगे हम लोग। और जमुई कूच जब कर जाएंगे तो फिर जमुई की व्यवस्था बिगड़ने लगेगी। जमुई कूच का ऐलान जब हम करेंगे, 1000-2000 की संख्या में जमुई पहुंच जाएंगे, तो फिर जमुई की विधि व्यवस्था पुलिस समझ ले कैसा होगा। फिर क्या नाम हुआ आपका? माधव लाल कश्यप नाम हुआ। हिंदू स्वाभिमान संगठन के काफिले पर हमला हुआ था। हिंदू स्वाभिमान का मैं प्रांत प्रमुख हूँ। वही आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे वो। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उधर कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि जमुई में सोशल मीडिया पर हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे को पुलिस ने कस्टडी में लिया था। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की थी और मुस्लिम समुदाय से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और जेल भी उन्हें भेज दिया था। लेकिन इस दौरान हिंदू स्वाभिमान मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में खुशबू पांडे को गिरफ्तार किया गया था और 7 से 8 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इस पर खुशबू पांडे का भी बयान सामने आया था। हालांकि वो बयान अब से 1 महीने पहले का था, लेकिन आपको बता दें इसके बावजूद इस बयान के बाद ये मुद्दा अब तक चल रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर कौन सा बयान था खुशबू पांडे का? वो बयान पहले आप उनका वो बयान सुने, जिसके बाद से इतना ज्यादा ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इन लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडीह का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। एक बात क्लियर रखें, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए, ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को
शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूंगी कि इसका उचित न्याय हो। खुशबू जी, आप हमेशा हिंदू तत्व के लिए, सनातन के लिए आप हमेशा आवाज उठाते हैं, और आज कोई भी सनातन को व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है, क्या गलत बोले? मेरा सवाल गलत है तो बताइए। यही कारण है कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, यही कारण है मुगलों ने हम पर राज किया, और यही कारण है कि आज 80% की आबादी होने के बाद भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं, सनातन बोर्ड के लिए केवल मांग ही कर रहे हैं। हिंदू सरकार, हिंदुत्व सब कुछ है, हमारे हिंदू विधायक है, सब कुछ, सब हिंदू हैं, सब सरकार बीजेपी की है। देखिए, मैं किसी सरकार को कुछ नहीं कह रही, ना ही मैं किसी से मेरी कोई गिला शिकवा है। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। अगर हमारी तरफ से भी तैयारी भरपूर रहती तो शायद वो लोग हिम्मत नहीं करते। मुझे बिना सेफ्टी का इस एरिया में लाया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे अनुसार, क्योंकि जब आपको पता है कि वो मौका देखेंगे और जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो आप पर अटैक करेंगे, तो आपको, जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, जिनको आपने आमंत्रण किया, तो उनकी सुरक्षा आपके हाथों में होनी चाहिए। घटना के जिम्मेदार कौन होता आखिरकार? जी, घटने जो हुए आपके साथ बड़े हादसे हुए हैं, जी, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कहाँ चूक लग रही है आप लोगों को बीच में? किसके? नहीं, हम लोगों के, देखिए मैंने कहा ना, हिंदू एक ही चीज से कमजोर है। हिंदू ने शास्त्र तो पढ़ दिया, लेकिन शस्त्र अपने साथ रखना भूल गए। शस्त्र का ज्ञान नहीं है, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है। अगर रहता, अगर सबके हाथ में, क्षमा करिएगा शायद मैं गलत भी बोल रही हूँ, लेकिन अगर सब तैयार रहते, आप लोगों को पता था कि एरिया मुसलमानों का है, और आपके साथ हिंदू शेरनी, जिसको पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है इस नाम से, हिंदुत्व के लिए, आप अच्छे से जानते हैं कि इनके कितने कट्टर दुश्मन भी हैं, और उनको अगर आप बिना सेफ्टी का लेके जाओगे तो यही चीज होगा। तो मैं बस यही कहूंगी कि जो चूक इस बार हुई है वो है मेरी सेफ्टी को लेके, ये चूक दोबारा ना हो, ये चूक दोबारा नहीं हो, ये चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए, कतई गलत है। और मैं बार बार कह दूं, ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं, ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर, ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, हमारे भाई नहीं है, इनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। सनातनियों, आज मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये भाई बना के, ये चारा बनाकर हमें सिर्फ काटने का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हिंदू शेरनी आज भी हिंदू शेरनी है, हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, ये चीज याद रखें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे खुशबू पांडे का वो बयान। इसी के साथ साथ आपको बता दें, वही आपको इस घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए 2 दिन से इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी थी इस मामले के बाद, जिसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ हिंदू संगठन के नेताओं के कड़े बयान है, वही दूसरी ओर प्रशासन और सुरक्षा बल पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए। वही स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन का प्रयास जारी है और हर कदम पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार जमुई में बढ़ती हुई राजनीतिक बयानबाजी और प्रशासन और उनके बीच पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे हालत को सामान्य रखे। वही फिलहाल सभी की नजरें इस घटनाक्रम पर टिकी हुई है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।